तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। इस वीडियो में मैं आपको देखिए बेसिक मैथ वाला लेवल का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बताने वाली हूँ। दो टाइप के आपके यहाँ पर मैथ के पेपर आ रहे हैं, एक तो बेसिक मैथ और एक आपका स्टैंडर्ड मैथ का आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही तरह के मैं आपको यहाँ पर पेपर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले स्टैंडर्ड मैथ का बता चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह हम बेसिक मैथ का यहाँ पर देखने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा आप काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। सारे क्वेश्चन हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कैसा रहेगा? कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका द राइट रहेगा। दूसरा, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो इसका आंसर है आपका धन संख्या। तीसरा है शून्य बहुपद की घात है। शून्य बहुपद की तो आपने घात सुनी है क्या? बताइए जल्दी से। नहीं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? परिभाषित नहीं, या अपरिभाषित भी आ सकता है। ठीक है, यदि परिभाषित नहीं आए और अपरिभाषित आ जाए तो आपको उस पर टिक करना है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? तो इसका आंसर है SSA। 3 संरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो केवल मात्र एक। गोले का आयतन होगा तो 4/3 पाई r क्यूब, और अर्धगोले का पूछ लिया जाए तो 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है आपका डी, इसमें राइट रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे का आपका डी रहेगा, और तीसरे का भी डी रहेगा, चौथे का सी रहेगा, पांचवें का ए रहेगा और छठे का सी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 9 की घात 1/2 का मान डेश है। इसका आंसर है 3। दूसरा है y अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की डेश समान होती है। तो क्या समान रहेगी? भुज इसकी समान रहने वाली है। ठीक है, सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंता बिंदु हो डेश कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका रेखाखंड। क्या कहलाएगा? रेखाखंड। चौथा है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को डेश करते हैं, तो क्या करेंगे? समद्विभाजित। हो गया। आगे देखिए पांचवा है 3x3 में x3 का गुणांक डेश है। तो यहाँ पर हमें x3 का गुणांक यानी कि इसके आगे वाली संख्या बतानी है। तो कितनी रहेगी? कितनी है? 3 है। ठीक है, ठीक है। बिंदु 7 और -6 की कोटि का मान डेश है। तो इसमें कोटि का मान आपका रहेगा -6 और आगे आपका भुज है। हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 में है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है एक की घात m भागित एक की घात n। तो इसका आंसर है आपका एक की घात m माइनस n। दूसरा, एक ठोस की विमाओं की संख्या, तो कैसे रहेगी? 3। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका न्यून कोण। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा निम्न वर्ग सीमा रहेगी। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 रहेंगे, और रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो वो रहेगा आपका आदित्य हल। हो गया। चलिए आगे देखिए। यहाँ से ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ पर चलिए जोड़ी के मैं नंबर डाल देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपकी छठी है, पांचवी, पहली और दूसरी।
हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला कि ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य है। तो इसका आंसर है आपका शून्य बहुपद। क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। दूसरा है एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर है आपका असंख्य। किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाएगा माध्य। बिंदु 3 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये आपके चतुर्थ। कौन से? चतुर्थ में। ठीक है। और यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है, तब k का मान होगा। तो उस कंडीशन में k का मान 7 होगा। दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर है x + by + c बराबर 0 रहेगा। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्यासत्य लिखिए। पहला है कि बिंदु 0, 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा आपका सत्य है सम द्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो यह असत्य है। और चौथा भी यहाँ पे आपका असत्य रहेगा। ठीक है। चलिए पांचवा, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती है। तो ये आपका सत्य है और ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। पहला आपका फाल्स है, ये भी फाल्स रहेगा, और ये भी और ये आपका ट्रू रहेगा। ठीक है। ट्रू मीन्स सत्य होता है, ये आपका फाल्स यानी कि असत्य। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है। ठीक है। तो सभी प्रश्नों का अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन प्रश्नों के आंसर की PDF हमने तैयार कर ली है आपके लिए। यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दी है, आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कि हमें PDF चाहिए। और देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो देखिए जुड़ जाइए, मौका भी है। देखिए सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी। यूट्यूब पे हम सारी चीज़ें आपको रियल नहीं दे सकते, आप भी जानते हैं। देखिए हम दे देंगे तो क्या होगा, आप भी फंसेंगे और हम भी फंसेंगे। तो हमारा तो कुछ नहीं, हम फंसे तो फंसे, लेकिन हम आपको फंसने नहीं देंगे। ठीक है। तो इसलिए हमने एक मौका, ठीक है, एक तरकीब निकाली है। हमारी खुद की एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें अपलोड है। यदि आप लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कि हमें एप्लीकेशन के साथ जोड़ लीजिए। ठीक है। ग्रुप के साथ भी आप जुड़ जाइए हमारे, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे दे दी जाएगी। और देखिए आप चैनल 8 पे जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा, आप उस वीडियो को भी कंप्लीट कर लीजिए। यदि जो बच्चा एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़ना चाहता है, देखिए 100% है तो 100% में से आपको उससे 50% मिल जाएगा। ठीक है। 50% तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको प्रॉपर चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है, तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपके लिए ही हम मेहनत करें ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। आपको धैर्य और शांति से देखिए कंप्लीट कर लेना, भरोसा बना कर रखना। सारी चीज़ें आपकी आ रही जो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है। सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर आ रही है तो कंप्लीट आपको ज़रूर कर लेना है। ठीक है। और चैनल 8 पे आप जाएंगे, जो वीडियो आपको चैनल 8 पे मिलेगा मैथ का, ठीक है, मैथ का देखिएगा आप, नहीं तो और किसी विषय का देख ले। ठीक है। मैथ का जो वीडियो रहेगा उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। उसमें से 50% रहेगा, 100% है तो 100% में से 50 रहेगा केवल मात्र। ठीक है। और यदि आपको 100% में 90% चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन के साथ जुड़ना होगा। ठीक है। तो आप जुड़ जाइएगा जैसा आपकी मर्जी। तो ये मैंने आपको बेसिक लेवल का
यहाँ पर पेपर बता दिया। इस तरीके में आपको बेसिक लेवल के 4 दूंगी, इस तरह से मैं स्टैंड मैथ के भी 4 दूंगी। तो आप जो स्टैंड मैथ के हैं वो स्टैंड मैथ को कंप्लीट करें, और जो बेसिक मैथ वाले हैं वो बेसिक मैथ के कंप्लीट करें। ठीक है, तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है।